चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अड़ेगा मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट का अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। आइए क्लास हम लोग स्टार्ट करें। देखो जैसा आपको मालूम है कि हम लोग अभी डोमेन ये फंक्शन टॉपिक पढ़ा रहे हैं, फंक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप उसको पूरी तरह से फॉलो भी किए होंगे। अड़ेगा फर्स्ट टॉपिक आप पढ़ा चुके हैं जैसे डोमेन ऑफ द फंक्शंस, फंक्शंस का डोमेन हम लोग पढ़े। अड़ेगा नेक्स्ट टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रेंज ऑफ द फंक्शंस। अड़ेगा रेंज ऑफ द फंक्शंस, तो अगला टॉपिक हम लोग का यही रेंज ऑफ एनी फंक्शन। कोई फंक्शन है तो उसका रेंज डिस्कस करने हम लोग जा रहे हैं। पर बताओ डोमेन और रेंज समझ में आता है ना बात? तो एकदम सिंपल रफ भाषा में से समझो कि कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शंस में, ठीक है, बारे कोई भी फंक्शन को डिफाइन होने के लिए जो वैल्यू चाहिए, ठीक है, बारे एक्स के या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो वैल्यू जिसके बाद फंक्शन डिफाइंड हो सके, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक, बस पर एक्स का वो वैल्यू जिसके रखने पर फंक्शन डिफाइंड हो, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। और आउटपुट के रूप में जो आपको रिटर्न होगा, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शंस। मतलब इनपुट जितना रख सकते हैं दैट इज कॉल्ड डोमेन, आउटपुट जो आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड रेंज। अड़ेगा कोई फंक्शन का इनपुट एक्स का वो सारा वैल्यू पर एक कलेक्शन ऑफ दोज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। और डिफाइंड एक्स के वैल्यू रखने पर जो आपको रिटर्न के रूप में मिलेगा दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। अड़ेगा तो रेंज ऑफ द फंक्शंस वही है आपका रेंज। अड़ेगा एग्जाम्पल में समझो, एग्जाम्पल में ये समझो, मान लो कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर दिस इज 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। इसका डोमेन दिया हुआ है, डोमेन है आपका 1 2 3, मान लो यही डोमेन है, तो आप रेंज निकाल सकते हैं। डोमेन क्या होता है? एक्स का वैल्यू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक्स का मान, इनको रखने से जो आपको आउटपुट मिलेगा दैट इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्स की जगह पर 1 बढ़ाओ तो 2 प्लस 3 यानी कि 5, 2 बढ़ाए 2 इंटू 2 4 प्लस 3 यानी कि 7, 3 बढ़ाए तो ये हो गया 9। सो यही इसका रेंज। सो रेंज क्या हो गया? 5 7 9। डोमेन अगर ये तो रेंज आपका ये, यही है डोमेन और उसका करस्पॉन्डिंग रेंज। कोई भी फंक्शन दिया हुआ है जो पॉसिबल वैल्यू आपको रखने एक्स का वो मान जिसको रखने पर फंक्शन डिफाइंड हो जाए दैट इज कॉल्ड डोमेन, जिसको रखने पर फंक्शन डिफाइंड हो जाए दैट इज कॉल्ड डोमेन। और जो आउटपुट आपको मिलेगा, जो रिटर्न आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड रेंज, वो है आपका रेंज ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी रेंज किस पर डिपेंड करता है? डोमेन पर। अगर डोमेन मिल जाए तो रेंज निकालना आसान है। ठीक है, डोमेन निकालना रेंज निकालना आसान। देखो अब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग डोमेन, मेथड ऑफ फाइंडिंग रेंज, ऑफ फाइंडिंग रेंज। अड़ेगा रेंज निकालने का मेथड, अड़ेगा मेथड ऑफ फाइंडिंग रेंज। तो इसको ये समझो, टाइप 1 अगर डोमेन इज द डिस्क्रीट सेट, डिस्क्रीट सेट आ जाए, डिस्क्रीट सेट मतलब कॉमा कॉमा करके द्वारा एलिमेंट अलग किया हुआ है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह का मतलब इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हो, तो आप डोमेन कैसे निकालें, रेंज कैसे निकालेंगे? देन रेंज इज इक्वल टू, डोमेन निकाला आप जानते हैं पहले से, डोमेन निकालने पर अगर डिस्क्रीट सेट हो जाए तो रेंज बराबर क्या होता है? पुट द वैल्यू ऑफ डोमेन इन प्लेस ऑफ एक्स, इन प्लेस ऑफ एक्स माने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड फाइंड रेंज, और रेंज निकाल लीजिए। मतलब एक एक करते हुए वैल्यू पुट कीजिए और रेंज निकाल लीजिए, एक एक करके वैल्यू पुट कीजिए, रेंज निकाल लीजिए। जैसे मान लो फंक्शन ऑफ एक्स बराबर क्या है? 3 माइनस एक्स, और डोमेन है इसका, डोमेन इसका 1 2 3, ये आपका डिस्क्रीट सेट हुआ। डिस्क्रीट सेट माने अकेला, आइसोलेटेड 1, आइसोलेटेड 2, आइसोलेटेड 3। अब इनको पुट करके क्या आप रेंज निकाल सकते हैं? सो रेंज अगर आप 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2। अगर आप 2 पुट करते हैं तो 1, और 3 पुट किए तो 0, यानी आपको रेंज मिल जाएगा 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2, यही इसका रेंज। ठीक है, अब और टाइप नंबर 2, अगर डोमेन, इफ डोमेन
डोमेन निकाले और इनफाइनाइट इंटरवल आ गया, इनफाइनाइट इंटरवल आ गया, मतलब डोमेन में इंफिनिटी शामिल हो गया। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी भी हो सकता है, कोई फाइनाइट नंबर से इंफिनिटी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी से कोई फाइनाइट नंबर तो हो सकता है, मतलब एक भी इंफिनिटी आ गया। तो बनाने का तरीका क्या है, लेट y बराबर गिवन फंक्शंस, y बराबर फंक्शन ऑफ x मान लिया जाए। दूसरा स्टेप्स, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप्स फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, x का वैल्यू y के टर्म में निकाल दीजिए। अड़ेगा थर्ड स्टेप्स फाइंड दोज वैल्यू ऑफ y, फाइंड दोज वैल्यू ऑफ y, y का वो वैल्यू निकालिए फॉर विच x is defined, x is defined, y का वो वैल्यू पता लगाओ जिसके लिए x डिफाइंड हो, जो भी वैल्यू आएगा वही प्रॉपर आंसर। जैसे फंक्शन ऑफ x बराबर, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को देखो, हम सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, फंक्शन ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये एक फंक्शन है, इसका आप डोमेन निकालोगे, निकालो तो आप सीखा ही है, तो डोमेन निकालने पर आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, आपका रूल्स के मुताबिक फॉलो कराने हैं। तो हम क्या बोले, हम बोले कि लेट फंक्शन ऑफ x, लेट फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x बराबर कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको आप y मान लो। लेट फंक्शन ऑफ x बराबर y, मान सकते हैं बात। अब x का वैल्यू क्या आएगा, रूट अंडर y माइनस 3, x का वैल्यू y माइनस 3। अब सोचो प्लस माइनस भी देता तो भी, अब बता x को डिफाइन होने का शर्त क्या है, x को डिफाइंड होने के लिए क्या चाहिए, सोचो y का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए x डिफाइंड हो जाए। क्या हम निगेटिव मान रख सकते हैं, सोच के देखते हैं, क्या हम 0 रख सकते हैं, क्या हम 1 रख सकते हैं, नहीं, क्या हम -3 रख सकते हैं, नहीं, क्या हम 2 रख सकते हैं, नहीं, क्या 3 रख सकते हैं, हाँ, 3 रखने पर 0 आया तो डिफाइंड, 4 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, 4.9 हो सकता है, मतलब 3 से आगे सारा। सो हम कह सकते हैं कि x इज डिफाइंड ओनली व्हेन, केवल तभी जब y माइनस 3 का मान 0 या 0 से बड़ा, 3 से बड़ा, यानी कि इसका रेंज कितना आ गया, यही रेंज हो गया जो y का वैल्यू मिला। सो रेंज हो गया 3 से लेकर इंफिनिटी तक। सो इसका रेंज डिक्लेयर करेंगे तो रेंज आ गया 3 से लेकर इंफिनिटी तक, डोमेन जो भी आ जाए इसका रेंज आया 3 से इंफिनिटी तक। क्या यहां तो ठीक है। टाइप नंबर 3, अटेगा टाइप नंबर 3, ये देखो, अगर डोमेन निकाले, कोई फंक्शन है, अगर डोमेन फाइनाइट इंटरवल हो जाए, इफ डोमेन इज अ फाइनाइट इंटरवल, इज फाइनाइट इंटरवल, अगर फाइनाइट इंटरवल हो जाए, मतलब इंफिनिटी ना हो लेकिन इंटरवल रहे, देन फाइंड, प्रोसेस क्या होगा, देन फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा निकालेगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा याद है क्या प्रोसेस, ठीक है, बस क्वेश्चन में जो लिमिट दिया रहेगा, मतलब डोमेन का जो लिमिट रहेगा, ठीक है, बस सर पहला स्टेप, इसका स्टेप क्या था कि फाइंड एफ डैश एक्स, पहले डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिएगा। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स बराबर 0, अटेगा एफ डैश एक्स बराबर 0। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आया और ये जो लिमिट आया और जो क्रिटिकल पॉइंट आया उसको बाउंड्री में पुट कर दोगे। अटेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एट क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट। अटेगा क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट को बारी बारी क्वेश्चन में पुट कर लेना, जो सबसे बड़ा आएगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे कम आएगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा, और उसी के आधार पर आपको रेंज डिक्लेयर कर सकते हैं। यही है इसका पूरा प्लानिंग। अड़ेगा 3 रूल, लेकिन यार इससे कहीं ज्यादा हेल्पफुल है कॉमन सेंस, रूल से ज्यादा हेल्पफुल कॉमन सेंस, मतलब बात का समझ वो आपको डिक्लेयर करता है कि आप रेंज निकाल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कोशिश करना कॉमन सेंस का, पहले कॉमन सेंस लगाए, नहीं लगे तब आगे, ठीक है, बस तुमको हम एग्जांपल से अब सिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कॉमन सेंस लगाओ, नहीं लगे तब रूल पे जाने की कोशिश करना। कॉमन सेंस से आसानी से बनेगा, जल्दी भी बनेगा और ऐसा।
ठीक है, आओ तुमको दिखाते हैं इसका फंक्शंस। ठीक है, देखो जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू। ठीक है, देखो डोमेन तो तुमको जानना ही होगा, डोमेन जानना ही होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5, हम छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्स मान लो इसी का डोमेन रेंज निकालने किया जाए, सबसे पहले डोमेन निकालना होगा। आप जानते हैं कि एक पॉलिनोमियल है तो डोमेन क्या होता है, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी। अब डोमेन तो आपको क्लियर हो गया, डोमेन नहीं जानते तो पीछे का वीडियो देखिए। ठीक है, ये आपका डोमेन। सो बताओ, एक प्रोसेस इसको वाई मानते हुए, दूसरा कॉमन सेंस यूज करो। कॉमन सेंस में क्या है कि माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी का होल स्क्वायर को बढ़ा दो। अब बताओ, दुनिया में माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी के नंबर को स्क्वायर करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? सोचो सोचो सेंस से क्या मिलेगा। और सोचते, अगर हम -2 से 2 का स्क्वायर कर दे तो क्या मिलेगा? केवल 4। माइनस 4 से 4 नहीं, ध्यान से। वास्तव में क्या है ना, -2 से 2 कुछ ऐसा आता है, एक रफ आइडिया, केवल डिजिट बीच में और भी होगा, कैसे लिखा है। स्क्वायरिंग करो 4, स्क्वायरिंग करो 1, स्क्वायरिंग करो 0, स्क्वायरिंग करो 1 और 4। गौर से देखो, यही नहीं मिलेगा। अब बताओ आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा 0 से 4 तक, 0 से 4 तक, तो एकदम होश में। स्क्वायरिंग में यही कॉमन सेंस है। तो अब सोचो, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी का स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मिलेगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। और अगर इसमें 5 जोड़ दिया जाए और इसमें 5 जोड़ दिया जाए, 5 + 0 5 और इन्फिनिटी + 5 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में कोई नंबर जोड़े तो इन्फिनिटी, सो रेंज हो जाएगा 5 टू इन्फिनिटी, यही रेंज। और ठीक है, ये डोमेन, सो सीधे हम इसको लिख सकते हैं रेंज। सो रेंज का वैल्यू हो गया 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो आप डायरेक्ट पता लगा सकते हैं अगर थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर ले तो। फिर से एक बार देख लो, दूसरा क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर दिस इज x² - 3। इसका हमको रेंज निकालना है। अड़ेगा, इसका हमको रेंज निकालना है। बताओ, डोमेन निकाल सकते हैं। डोमेन कितना है? डोमेन आया माइनस इनफिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। रेंज निकालना है। रेंज के लिए सीधे वैल्यू बैठा दो, माइनस इनफिनिटी से इन्फिनिटी का होल स्क्वायर -3। यह आपका 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक 3 घटा दिए, सो -3 से लेकर इन्फिनिटी तक। सो आंसर हो गया, रेंज हो गया -3 से लेकर इन्फिनिटी तक। रेंज हो गया -3 से लेकर इन्फिनिटी तक, यही रेंज है। तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा सा कॉमन सेंस से आप रेंज निकाल सकते हैं। देखो तो ये वाला आप रेंज निकाल सकते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर √4 - x²। रेंज निकालो। रेंज निकाले का तो डोमेन दिया नहीं रहेगा, डोमेन आपको सोचना है। डोमेन आप पढ़ा हुआ, डोमेन निकालने आप जानते हैं, तुक्का मारिए, डायरेक्ट मारिए, जैसा मारिए, लेकिन निकालिए। और नहीं जानते तो प्रीवियस वीडियो देखिए। ठीक है, सो इसका डोमेन निकालिएगा। हम आप डायरेक्ट लिखेंगे, जिसको नहीं मालूम है पहले से देखो, -2 से 2। अब बताओ, इससे बढ़ाओ रेंज। रेंज के लिए क्या हो गया? 4 -2 से 2 का स्क्वायर, कुछ ऐसा। 4 ये हो गया 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक। ये मिलेगा 4 में से 0 घटाएंगे तो 4, 4 में से 4 घटाएंगे 0, यानी कि 0 से 4 तक, 0 से 4 तक। रूट निकालेंगे तो √0 का 0, और ये हो गया 2। सो रेंज हो गया 0 to 2। रेंज हो गया 0 से 2, यही इसका रेंज। रेंज हो गया 0 से 2। लो, डोमेन निकाले, रेंज निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर मान लो उल्टा कर दे, x² -4 कर दे, अब रेंज पूछे। फिर से डोमेन का बारी। डोमेन आप अगर जानते होंगे तो इसका डोमेन आएगा -∞ से -2। अब हम कैसे लिख दे रहे हैं वो मत सोचो। आपको अगर नहीं जानकारी है तो आप पीछे का देखिए वीडियो, और रेंज इस तरह से। अब बताओ रेंज, रेंज के लिए -∞ से -2, ठीक है, यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक। अगर इस पूरे का होल स्क्वायर किया जाए और -4, ये ना हम लोग के पास है, तो -∞ से -2 या 2 से लेकर इन्फिनिटी को अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका आउटपुट आएगा 4 से लेकर इन्फिनिटी तक।
4 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर घटाइएगा तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, अगर रेंज निकालेंगे तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यही इसका रेंज निकालने का मेथड है। अड़ेगा रेंज निकालने का प्रोसेस आपका यही इसका मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस और रेंज है कि नहीं? अच्छा मजेदार है कि अच्छा लग सकता है कि नहीं? तो रेंज निकाल लो। अब थोड़ा थोड़ा और प्रैक्टिस करते हुए चलिए। लो फंक्शन ऑफ एक्स बराबर दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x अब प्लस 4, इसका रेंज निकाल दो। फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसका रेंज निकालिए। अड़ेगा बताओ डोमेन निकालें तो निकालने के बाद ही नहीं रहेगा, ये एक पॉलिनोमियल है, डोमेन आ गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। रेंज कैसे निकालें? अब यहां पर दो जगह x है, दो जगह अगर x हो तो बढ़ाने का गलती नहीं कीजिएगा, गलती होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कॉमन सेंस के लिए यूज नहीं, इससे अच्छा है कि आप y मान के बना लीजिए। लेकिन अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहते हो तो एक जगह x लाइए। क्या आप एक जगह x ला सकते हैं? और पहचानो 2/2 रूल का बात कर रहे हैं, ये 2/2 रूल का बात की। दिस इज 2 into 3/2 into x, ठीक है, ये 4, ये एक्स स्क्वायर 10 is 2x into 3/2, सो 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ दिए और 3/2 का होल स्क्वायर घटा दिए प्लस 4। सो फाइनली क्या हो गया? x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, दिस इज 4 माइनस 9/4, नहीं दिस इज x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और 16 में से 9 यानी कि 7/4 आएगी। ओके नहीं, ये वैल्यू 7/4 आ गई। अब इसका रेंज डोमेन बढ़ा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक ही जगह x आ गया और अब रेंज निकाल सकते हैं, अब रेंज निकाला जा सकता है। अड़ेगा अब रेंज निकाला जा सकता है। सो क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, देख लो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आप प्लस 3/2, यही ना हम लोग के पास है, ये आपका होल स्क्वायर और 7/4, ये वाला ठीक है। इसमें जोड़िए तो माइनस इन्फिनिटी, इसमें जोड़ेगा तो इन्फिनिटी। अच्छा 7/4, इसका स्क्वायरिंग 0 से 7/4, 0 से लेकर 7/4, 0 से सॉरी ये वाला क्या 0 से लेकर इन्फिनिटी तक और 7/4 जोड़ दिए, 7/4 प्लस समथिंग 7/4 और ये हो गया इन्फिनिटी। सो देखिए ये इसका रेंज आया 7/4 से लेकर इन्फिनिटी तक, 7/4 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। पढ़ेगा बरोबर, ये बात समझ सकता है? तो यही आपका रेंज, ये आपका रेंज, कॉमन सेंस यूज कीजिए तो बहुत आराम से बनेगा। अगला एक क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 1/x² प्लस 5, इसका हमको रेंज निकालना है, x² प्लस 5। अब इसका हम लोग को रेंज डिस्कस करना है। क्या याद है? ठीक है, इसका रेंज डिस्कस करना है। तो ये देखिए इसका रेंज, पहले डोमेन सोचो, डोमेन क्या होगा इसका? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। रेंज निकालना भूल गया तो पीछे का वीडियो जरूर देखिए ना। रेंज डोमेन मतलब रेंज, ये बड़ा 1 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का होल स्क्वायर प्लस 5। अड़ेगा ये वैल्यूज क्या आ गया? 0 से इन्फिनिटी अब प्लस 5, अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। अड़ेगा आराम से, अगर 5 से इन्फिनिटी दिया हुआ है मतलब इस इंटरवल में 0 नहीं है, क्या बोल रहे हैं? 0 नहीं है, तो आराम से आप इसको बांट देना। रेंज बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/इन्फिनिटी, पलट जाएगा केवल 1/5, ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ छोटा ब्रैकेट, यानी 0 से लेकर 1/5 तक। ये आप रेंज निकाल सकते हैं। अगर नहीं पता तो रेंज इस तरह से निकाला जा सकता है। क्या है बड़ी क्या? अब ये 0 वाला क्या बोल दिए, जरा इसको देखो। कहेगा फाइंड रेंज ऑफ दिस वन x² - 4, मान लो ऐसा आ गया, इसका रेंज निकालना है। गौर से देखो, डोमेन इसका क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट -2 and 2। अब बताओ रेंज, रेंज का बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट -2 and 2, यही दो वैल्यूज
इस पर होल स्क्वायर और -4 और -4 इसको डिस्कस करें। सो क्या आएगा 12 से इन्फिनिटी का होल स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी तक केवल 4 को छोड़कर, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक 4 को छोड़कर, ऐसे ना कुछ आएगा अटेगा 0 से इन्फिनिटी तक 4 को छोड़कर, ये देखो ऐसा, और इसमें से ये 4 घटाओ तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया -4 से लेकर इन्फिनिटी तक केवल 0 को छोड़कर, ये देखिए यही आपका रदौसा है, -से इन्फिनिटी से तक 0 को छोड़कर। ठीक है, तो ये बात एकदम क्लियर हो जाता है। लेकिन तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं -4 से लेकर 0, -4 से लेकर 0 अटेगा यूनियन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। देखिए यही आपका रिजल्ट है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, बांटो, आप इसको आराम से ऐसा लिख देना। ठीक है, इसको तुम -0 से जस्ट पहले केवल समझने के लिए हम 0 लिखे हैं। 0 समझते हैं, 0 से हल्का कम, कोई रूल नहीं है, ये समझने के लिए लिखे, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। और ये 0+ कर देते हैं, ये समझने में मदद करेगा। ये देखो क्या यहाँ ठीक है। सो 1/, अब इसको बांटो तो 1/0 - 1/0, ठीक है बस, और 1/-4 ब्रैकेट इस तरह का है, ये वाला पलट जाएगा 1/∞ और 1/0 प्लस 1/0 मतलब इन्फिनिटी, लेकिन माइनस है, वो बताता है कि -∞। हाँ यही यूज था, ऐसे समझ गए तो ठीक ही है। ये बैलेंस क्या हो गया -∞ से ऐसा, ये बैलेंस 1/∞ मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। देखो 12 से ∞ से -1/4 और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इस तरह से आप क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। अड़ेगा इस तरह से आप क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। ये वाला वैल्यूज, चलो यही आपका डबल। फिर और एक देखना चाहे तो देखो कहेगा फंक्शन ऑफ x बराबर x² + 1 डिवाइड बाय x² + 3, कहेगा इसका रेंज निकाल दीजिए। अब दो जगह x है, रेंज कैसे निकाले? इस क्वेश्चन में दो जगह x है, रेंज कैसे निकाले? तो एक जगह लाने की कोशिश किया जाए। तो ये वाला वैल्यूज क्या हो गया, इसके लिए हम 2 जोड़े 2 घटाए, संभव है ना, और नीचे वाले को बांट दिए, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। सो ये वाला वैल्यू क्या हो गया 1 डिवाइड बाय 2/x² + 3। ठीक है, डोमेन तो हमको मालूम ही है, इसका डोमेन निकालेंगे तो क्या आएगा -∞ से इन्फिनिटी। लो रेंज, अब एक ही जगह x आ गया, रेंज तो आपसे भी निकल जाएगा। ये -∞ से इन्फिनिटी का होल स्क्वायर + 3 आगे, तो आप जानते ही है 0 से इन्फिनिटी और +3, 3 जोड़ दे। सो रेंज का वैल्यू क्या हो गया 1 - 3 से लेकर इन्फिनिटी तक अटेगा 1 - 2, बांट दो 1/∞ और 1/3, ये 0, ये बड़ा ब्रैकेट अटेगा 1 - 2, 1/∞ क्या हो गया 0 और ये हो गया 1/3 गुना में। सो 2 × 0 0 और ये वैल्यूज क्या हो गया 2/3 0 और ऐसा। अब 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 और 2/3 घटाएंगे तो 1/3। सो 1/3 से लेकर 1 तक, 1/3 से लेकर 1 तक। देखिए यही इसका डोमेन, यही इसका रेंज। सो रेंज आ गया 1/3 से लेकर 1 तक। तो आराम से शांत दिमाग से ले जाएगा तो आप रेंज डिस्कस कर सकते। रेंज आपका समझ है, आप क्वेश्चन को कितना समझे, किस तरह समझे, उस तरह से रेंज निकाला जा सकता है। चलो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ x बराबर दिस इज x² + 2x अब +5 और x² - 3x अब +7। अब देखो इस बार दो जगह x है तो बांटना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, कोई ना कोई दिमाग से लग ही जाएगा, लेकिन तब भी मुश्किल है, परेशान होने की बात नहीं। इसका डोमेन देखो, इसका डोमेन तुम्हारे पास क्या होगा, निकालोगे तो
तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, चेक करें ना, नीचे और कभी जीरो है ही नहीं। अब कैसे निकालें, बनाएंगे, तो फिर रूल पर चल गए। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम लगे तो परेशान होने की बात नहीं, सीधे रूल पर ले जाना सवाल को। अड़ेगा सीधे यहाँ पर रूल को y मान लो। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3xy और प्लस 7y। अब राइट साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर कॉमन, y माइनस 1, x कॉमन, माइनस 3y माइनस 2 प्लस 7y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब फॉर रियल एक्स के लिए d का मान 0 या 0 से बड़ा, बस इसी के आधार पर डिस्कस करो। d का मान माने माइनस 3y माइनस 2 बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू वाई माइनस 1 और 7y माइनस 5 का मान 0 या 0 से बड़ा। लीजिए अब इसी को डिस्कस करते हुए चले, क्या वैल्यू आएगा, 9y स्क्वायर 3 6 12y प्लस 4, ऐसा यहां से 4 गुना करो 7y स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर, ये हो गया माइनस 7y माइनस 5 माइनस 12y, पर ऐसे पर क्वाड्रेटिक तोड़ रहे हैं और क्या 5 और दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो क्या वैल्यू हो जाएगा 28, 4 से 28, 9 में से 28 पर 19y स्क्वायर, ये 12 चौका 48, 12 पचे 60y और 4 में से 20 माइनस 16 और दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अड़ेगा अब आपको इससे y का वैल्यू निकाल देना है, माइनस कॉमन लेके हटा देते हैं, 19y स्क्वायर माइनस 60y प्लस 16 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन रूट साइन स्कीम, y का मान क्या हो जाएगा, दिस इज 60 प्लस माइनस 3600 माइनस 4 इंटू 19 इंटू 16 और डिवाइड बाई 2 इंटू 19, कुछ तो वैल्यू आएगा, कुछ तो वैल्यू देगा ही। सो कितना आ गया, दिस इज 60 प्लस माइनस ये 3600 है, 3600 कितना बाहर होगा, 16 बाहर आ सकता है ना, 16 बाहर निकाले, 16 से काटे तो 16 दूनी 32, 4 40, 16 दूनी 32 80, 16 पचे 80, अच्छा 16 बाहर गया, 4 इंटू 19 डिवाइड बाई 2 इंटू 19, 2 कॉमन लेके काटा तो 2 30 और ये कैंसिल। सो वैल्यू कितना आ गया, सो y का मान y बराबर क्या हो गया 30 प्लस माइनस 2 माइनस 19 38 76 यानी कि रूट अंडर 149/19, ऐसा कुछ वैल्यू है। सो देखिए y का मान क्या आया, हम लोग ग्रेटर लेस देन चाहिए, y का वैल्यू आया 30 प्लस माइनस 2, 149 का मतलब कितना हुआ, एक अंदाज कितना वैल्यू, ऐसा ही रन करते हैं, प्लस माइनस 2 149 डिवाइड बाई 19। ठीक है बस, चलो अब साइन स्कीम दिखाओ, एक वैल्यू हो गया 30 प्लस 2 रूट अंडर 149/19, ये वाला क्या आ गया 30 प्लस 2 रूट अंडर 149/19। साइन स्कीम तो आप बना ही सकते हैं, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये ना आएगा हम लोग के पास। हम लोग क्या चाहिए, लेस देन 0, बताओ y का मान कहां तक आ गया, y का मान लेस देन 0, नेगेटिव वाला वैल्यू यही लेंगे एक्सेप्ट, सो y बिलोंग्स करेगा 30 माइनस 2 रूट अंडर 149/19 से लेकर 30 प्लस 2 रूट अंडर 149/19 तक। सो y का वैल्यू इस रेंज में लाइज करेगा, y का वैल्यू इस रेंज में लाइज करेगा। क्या आपको निकालना समझ में आ गया बस, तो अगर संभव है तो बांटना, नहीं संभव तो इस तरह बना सकते। एक और देख लो, जैसे फंक्शन ऑफ x बराबर दिस इज x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1, x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1, इसका आपको रेंज निकालना है, बहुत फेमस क्वेश्चन। क्या इसे बांटना संभव हो रहा है, अभी तो नहीं लग रहा है, तो तरीका क्या है, इसको y मानो, x बराबर x स्क्वायर y प्लस y, राइट साइड ले जाए,
प्लस माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 फॉर रियल एक्स, जो हम लोग का प्रोसेस है। डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac into y और दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। 1 माइनस 4y स्क्वायर का मान ग्रेटर इक्वल टू 0, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। 1 माइनस 4y स्क्वायर बराबर 0, y का दो मान हाफ एंड माइनस हाफ। नाउ साइन स्कीम, ये हो गया माइनस हाफ और ये हो गया हाफ। चेक करो तो ये वाला पॉजिटिव मान ये नेगेटिव्स, ये पॉजिटिव्स, ये नेगेटिव्स। हम लोग को क्या चाहिए 0 से बड़ा, यानी कि y बिलोंग्स करेगा माइनस हाफ से लेकर हाफ के बीच। सो y का वैल्यू लाइज करता हुआ रहेगा माइनस हाफ से हाफ के बीच, कुछ इस तरह का वैल्यू, कुछ इस तरह का वैल्यू। ऐसे ये पार्टिकुलर क्वेश्चन अगर आप चाहें तो सिंपल से बनाया जा सकता है। देखना चाहोगे थोड़ा सा देख लो, कभी कभी जरूरत पड़ जाए। अगर कोई चाहे तो x को नीचे ले आए, x प्लस 1/x, बस कंडीशन क्या होगा कि x का मान 0 से नहीं होना चाहिए। 0 रहेगा तो यहाँ डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए कंडीशन है कि 0 नहीं होना चाहिए। 0 के लिए अलग डिस्कस करेंगे, मतलब दो सिचुएशन, ये वाला और fx का मान सीधे 0 कब, जब x बराबर 0। इसको भूलना नहीं, ध्यान रखना। तो एक तो 0 रेंज में आ ही गया, इससे जो रेंज आएगा वो एक्सेप्ट। तो यहां से देखो, अगर x का वैल्यू बढ़े, हम लोग जानते हैं कि इस तरह का वैल्यू, कोई नंबर और उसके वैल्यू या तो 2 या 2 से बड़ा होता है या कुछ इस तरह का होगा डायरेक्ट। अब इसको बांटो तो 1 बाई माइनस इनफिनिटी से -2, देखने की कोशिश करो। यह वाला वैल्यू क्या हो गया, दिस इज 2 से 1/2 से इंफिनिटी तक। इसका मैंने फायदा ले सकते हो। 1 बाई -2 बोले ना, पूरा तरह से समझ पर डिपेंड करता है कि आप कितना समझ के चल रहे हैं। यह वैल्यूज क्या हो गया, दिस इज 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी से लेकर 1/2 तक, माइनस 1/2 से लेकर 0 से हल्का कम, अरे कुछ ऐसा। और ये वाला वैल्यू हो गया 0 से लेकर हाफ तक। देखिए यही आपका रिजल्ट, इसमें इतना आया और इसमें 0 कॉमन ही कोई ना, मर्जिंग। ये 0 के लिए ये तरीका ही सही नहीं था। तो अगर ये आया माइनस हाफ से 0 से हाफ और 0 भी इंक्लूड हो गया, सो फाइनल रेंज कह सकते हैं, दोनों को मिला के लिखेंगे तो माइनस हाफ से हाफ तक पूरा। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे बना सकते हैं, यहां से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे फंक्शन ऑफ x बराबर, कभी ऐसा रह सकता है x प्लस 1 और x स्क्वायर x माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 2x अब प्लस 2, मान लो ऐसा है। अड़ेगा, अब इसका रेंज मांग रहा है। एक तरीका तो आप y मान के बना लीजिए, दूसरा x माइनस 1, इसको गौर से देखो, 2x 1 प्लस 1, यानी कि आप ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन हो गया, पूरा नहीं। x माइनस 2 अगर इससे डिवाइड कर दे तो यहां पर x प्लस 1 और 1 बाई x माइनस 1। कंडीशंस क्या है, ये सिचुएशन क्या रहेगा कि x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, और अगर 0 हो जाए, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए तो फंक्शन ऑफ x का मान 0, कुछ इस तरह से। अब इसका वैल्यू वही माइनस इनफिनिटी से लेकर -2 तक, माइनस इनफिनिटी से लेकर -2 तक, और 2 से लेकर हटेगा 2 से लेकर इंफिनिटी तक निकालोगे तो माइनस हाफ से हाफ, माइनस हाफ से 0, अभी जस्ट जो बनाए थे, माइनस हाफ से लेकर 0 तक, इन दिस इज 0 से लेकर 1/2 तक। अब इन दोनों को मर्ज कर दोगे, तो कंडीशन वही आएगा, माइनस हाफ से हाफ। कभी कभी प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे यहां पर मान लो 5 है, तब क्या होगा, यहां पर आपका 4 हुआ, यहां पर 4 हुआ, ये वैल्यू 4। अब स्थिति क्या होगी, तो एक कंडीशन तो ये वाला है, 0 तो रहेगा, इसमें 0 तो इंक्लूड हो गया, अड़ेगा। अब जरा इसको ध्यान से देखो, x माइनस 1, इसको समझ लेना, 0 तो रहेगा ही, रेंज में इंक्लूड रहेगा। अब ये वाला बैलेंस, तो 1 बाई x माइनस 1, और इसको आप लिख सकते हैं, मतलब 4, 2 का स्क्वायर, देखो ये आपका हम
प्लस मान के पहले सेट करते हैं, रूट अंडर x माइनस 1 का स्क्वायर अड़ेगा इसका वैल्यू, मतलब इसको आपको दो केस, पहला केस में इसको दो केस में डिस्कस, ग्रेटर देन जीरो में ग्रेटर देन जीरो और एक बार लेस देन जीरो करते हुए। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ देखो इसमें क्या प्रोसेस है, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर दिस इज रूट अंडर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और ये वाला बैलेंस तो 1 बाय, पर दो केस में डिस्कस करें, एक्स माइनस 2 का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और एक बार एक्स माइनस 1 का वैल्यू लेस देन 0। अब देखो सो फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 1 बाय रूट अंडर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट अंडर एक्स माइनस 1 अटेगा। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं -2 इस तरह का, देखो ये आपका 2 इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 1 इंटू 2 डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स माइनस 1 ऐसा। ठीक है, ये आपने से माइनस किया और ये आपका प्लस 2 इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 1 और 2 इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 1। इससे हमको फायदा हुआ यहां तक होल स्क्वायर में सेट हो गया। सो 1 बाय रूट अंडर एक्स माइनस 1 और -2 डिवाइड बाय रूट अंडर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू 2 4, ये हो गया 2 इंटू 2 4। अब इसको देखो, इसका मान कोई भी होल स्क्वायर का मान 0 या 0 से बड़ा, यानी कि 0 से इंफिनिटी तक, 0 से लेकर इंफिनिटी तक, प्लस 4 जोड़ दिए, सो 4 से लेकर इंफिनिटी तक 1/4 और 1/4 करेंगे। सो आप इसको लिख सकते हो 0 से लेकर 1/4 तक। लो पहला से आ गया 0 से लेकर 1/4 तक, 0 से लेकर 1/4 तक। सिमिलरली अगर उसका बनाओगे रिटर्न वाला जो चीज है, सिमिलरली अगर हम x माइनस 1 को लेस देन 0 माने तो आएगा आपका -1/4। सो रेंज उसमें आएगा, रेंज आएगा -1/4 से लेकर 0 तक, -1/4 से लेकर 0 तक। देखिए ऐसा। सो तीन सिचुएशन, एक तो 0 था, दूसरा 0 से 1/4 और -1/4 से 0। सो रेंज का वैल्यू, फाइनल रेंज, फाइनल अड़ेगा फाइनल रेंज का वैल्यू आया -1/4 से लेकर 1/4 के बीच, -1/4 से लेकर 1/4 के बीच। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे बना सकते हैं। अब और इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर मान लो 2 sin x प्लस 5, इसका रेंज डिस्कस करना है। 2 sin x प्लस 5 रेंज डिस्कस करना है, बताओ रेंज डिस्कस कर सकते हैं इसको। 2 sin x प्लस 5, हम लोग डोमेन क्या होता है, -∞ से इंफिनिटी। ठीक है बात। अगर हम इसमें बढ़ाएं तो -∞ से इंफिनिटी कुछ भी एंगल हो, बढ़ाने पर क्या आता है -1 से 1। क्या यहाँ पे बात ठीक है? पड़ेगा अगर आप इससे बढ़ाएं तो -2 से 2 और प्लस 5 जोड़ दे, 5 जोड़े तो 3 से लेकर 7 तक। सो इसका रेंज आ गया 3 से लेकर 7 तक। आराम से क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा। फिर अगर आपको हम ये दे दे फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 2 डिवाइड बाय sin 3x - 1, बताओ निकाल सकते बात इसका। sin 3x आप माइनस या इस तरह का वैल्यू समझो, sin 3x आप +1 पहले लेते हैं, +1 डोमेन क्या होगा, sin 3x +3 ले लेते हैं, डोमेन क्या होगा -∞ सब कुछ, -∞ सब कुछ। अब ये वैल्यू बताओ इसका रेंज क्या लिखे, रेंज क्या होगा, तो -1 से 1। अगर इसमें 3 जोड़ दे तो ये वाला क्या आ गया, 10 2 2 4 2 2 4 बांट लो, तो दिस इज 2/2, 2/4 से लेकर उलट जाता है। सो वैल्यू क्या आ गया, 10 1/2 से 1, यही इसका रेंज। हाँ अगर यहां पर ये -1 होता तब क्या होगा रेंज, -1 रेंज होता तो देखो इसमें
ये तुम्हारे पास डोमेन क्या होगा कि x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं कहो, मतलब 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस पाई बाई 2 नहीं होगा, मतलब 90 डिग्री जहां पर 1 आता है वो वाला वैल्यू नहीं होगा, वही डोमेन है इसका। अब आप इसका डोमेन का बात करें तो इससे जब अगर 1 का वैल्यू नहीं होकर क्या देगा, तो देख लो -1 से लेकर 1 तक ये लेगा, ये नहीं 1 छोड़े। सो अब थोड़ा सा सेंस लगाओ तो आराम से आपको मिलेगा -2 से लेकर 0 तक। अब इसको बांट दो तो दिस इज 2/0 और 2/-2, ये बड़ा ब्रैकेट ये छोटा ब्रैकेट, -2 से 0, 2/0 क्या होता है इंफिनिटी यानी माइनस इन्फिनिटी, और ये हो गया -1, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से -1, यही इसका डोमेन है। तो इस तरह का डोमेन निकाला जा सकता है। चलिए लो इसमें आप फंक्शन ऑफ x बराबर मान लो ऐसा रहा, दिस इज sin x डिवाइड बाय दिस इज 1 प्लस या 2 प्लस sin x। ठीक है, 2 प्लस sin x, इसका डोमेन निकालना है, निकल जाएगा बस। सेम प्रोसेस जैसे हम लोग अलजेब्रा बनाते थे, 2 जोड़े 2 घटाए, अगर संभव हो तो अलग अलग कर दो, ऐसा कुछ आ जाएगा। sin x प्लस 2, ये सब है ना 1, sin x प्लस 2 और दिस इज sin x प्लस 2, बांट दिए, ये और ये कट गया, 1 - 2 और 2 प्लस sin x, अड़ेगा 1 - 2 और 2 प्लस sin x, तो ऐसा कुछ आया। अब फिर से वही रेंज निकालने की बात करते हैं, sin x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाइज करेगा, इसको अगर आप जोड़ दो तो -1 1 से 3, ऐसा कुछ, इसको बांटो, सो क्या आएगा 1, दिस इज 2/3 और 2/1, ऐसा कुछ। सो 2/3 से लेकर 2 तक, 2/3 से 2 तक ये घटाना है, घटाओगे तो 1/3 और ये हो गया -1, सो -1 से लेकर 1/3, -1 से लेकर 1/3, यही इसका डोमेन, ये रेंज। ठीक है, मान लो ऐसा क्वेश्चन रहा, 3 sin x प्लस 4 cos x और प्लस 7, इसका डोमेन रेंज निकालना है। तो कोशिश करो कि दो जगह x है, एक ही जगह x लाए, पड़ेगा ये फॉर्म आता है ट्रिग्नोमेट्री में p cos थीटा प्लस q sin थीटा। अगर आप जानते हो इसको हैंडल करना, तो प्रोसेस क्या है कि आप जब भी ऐसा बात देखें तो डिवाइड और मल्टीप्लाई विथ रूट अंडर p² एंड q²। सो ये देखो, ठीक है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, इससे आप सेट करते हैं, यहां पर कितना हो जाएगा बाय रूट अंडर 3² एंड 4² यानी कि 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। सो वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई, 3 sin x अब प्लस 4 cos x प्लस 7, 5 को अंदर ले जाओ, 10 5, 3/5 sin x, 10 4/5 cos x अब प्लस 7, ऐसा कुछ। 3/5 का वैल्यू पता नहीं, लेकिन हम लोग मान सकते हैं cos अल्फा, यह sin x, अगर ये cos अल्फा है तो योर शॉर्ट sin अल्फा ही होगा, cos x अब प्लस 7, सो 5 sin x अब प्लस अल्फा अब प्लस 7। अब अल्फा का कुछ भी मान हो, इतना तो श्योर है कि इसका मान -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। सो फंक्शन ऑफ x बराबर क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x बराबर 7 + 5, इसका वैल्यू लाइज करेगा -1 से 1 के बीच, पड़ेगा -1 से 1 के बीच, कुछ इस तरह का। सो ये -5 से लेकर 5 के बीच, अगर आप इसको जोड़ दो, सो दिस इज 2 to 12, कुछ इस तरह का डिस्कशन किया जाए। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स देख लिए, ठीक है, ये इसका डोमेन, इसका से रेंज डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन ये देखो, अगर आपसे ये कहा जाए दिस इज 1 माइनस log x बेस 10, इसका डोमेन निकाल, इसका रेंज निकालिए, इसका रेंज, तो डोमेन निकाले ना, इसका डोमेन निकालेगा ना,
डोमेन निकालना है, याद है ना कि 1 माइनस लॉग एक्स बेस 10, एक्स 0 से बड़ा, ये वाला साथ में ये भी 0 से बड़ा, सो 1 माइनस लॉग एक्स बेस 10 ऐसा, सो 10 डिफिनेशन से डालोगे तो x जो है वो 10 से छोटा, माना 0 से लेकर 10 के बीच, 0 से लेकर 10 के बीच, यही डोमेन आया। सो डोमेन क्या आ गया, बस 0 से 10 के बीच, बराबर भी है तो बराबर भी ले लो, 0 से लेकर 10 तक, याद है ठीक है। अब रेंज निकालने का बारी, तो डोमेन निकालो, रेंज निकाल सकते हैं। रेंज का बारी क्या हो गया, 10 1 माइनस 0 से 10, बस 1 में से ये देखो ये लॉग है ना, लॉग 10, ये वाला वैल्यू 0 से बड़ा, कुछ इस तरह का अड़ेगा। लॉग 0 का मान क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, और लॉग 10 का मान 1, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक घटा, ये घटाएगा तो इन्फिनिटी, ये घटाएगा तो 0, सो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक रूट निकाल दीजिए, सो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, सो ये आपका रेंज। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन और डोमेन निकालो, क्रॉसपॉन्डिंग रेंज निकाल सकते हैं, डोमेन निकालो, क्रॉसपॉन्डिंग रेंज निकाल सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देखो EX और डिवाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ X, इसका हमको रेंज डोमेन निकालना है। बताओ डोमेन का, इसका रेंज निकालना है, तो डोमेन क्या होगा, बस ये तो कोई कंडीशन डिफाइन है, ये वाला डिफाइन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू ग्रेटर से लेकर वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 से 1, ये वाला रेंज डोमेन है इसका। अड़ेगा ये इसका डोमेन, डोमेन में कंडीशन क्या था कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, 0 कब हो सकता है ग्रेटर से 0 से 1 के बीच, तो बस उनको छोड़कर अब रेंज निकालो। रेंज का बारी आया, रेंज, तो रेंज का वैल्यू बात करें, यहां पर कंडीशन मान लो दे दिया है ऑल रियल नंबर 0 से इतना, मान लो एक कंडीशन डाल देता है कि यहां पर x का मान 0 या 0 से बड़ा, तब हम लोग का डोमेन क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। बस अब इसको लेकर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जब तक ये हैंडल नहीं होगा बनेगा नहीं, तो हम ऐसा लेते हैं 0 माने 1 से लेकर 2 तक बारी बारी हैंडल करना होगा, तो बताओ e का पावर 1 से लेकर 2 तक, और नीचे क्या हो जाएगा 1, यानी E1 से लेकर E स्क्वायर तक, कुछ इस तरह का। जब x का वैल्यू लाइज कर रहा है 1 से 2 के बीच, अगर यही चीज 2 से 3 के बीच में लाइज करे तब क्या होगा, e का वैल्यू 2 से लेकर 3 तक, देखिए ऐसा नीचे 2, मतलब e का पावर 2 से लेकर e का पावर 3/2 के बीच में लाइज करे, कुछ इस तरह का वैल्यू लाइज करे, ठीक है, ऐसा कंडीशन। अब इससे रेंज कैसे पता चलेगा, अड़ेगा इससे रेंज कैसे पता चल रहा, दिक्कत हो रहा पहचानने में, अगर ऐसा हो तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है, फिर ग्राफ आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, तो हम इसको ग्राफ बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ध्यान रखो। देखो अगर आपको याद होगा तो ये EX का ग्राफ है, ये EX का ग्राफ है, हमको 0 से पहले चाहिए भी नहीं, कहो कि 1 से पहले भी नहीं चाहिए, हमको इतना ही से मतलब है ना, रहा 1 पर इसका वैल्यू कितना है, 1 से चाहिए। अब गौर से देखना 1 से 2 के बीच में तो आराम से e का पावर 1 से लेकर e का पावर 2 तक यही वाला ग्राफ मिलेगा, ऐसे ये टच नहीं करेगा। लेकिन जब 2 से 3 लेंगे तो ग्राफ का हाइट आधा या आधा हो रहा है, मतलब ये जो इतना दूर तक जा रहा था ये अपना अपना आधा वैल्यू मतलब यहां से लेके चलेगा, ये कुछ आधा हाइट आधा आधा हो गया, ये वाला हट गया। आगे में क्या होगा, इसी का 1/3, मतलब यहां से लेकर ऐसा कुछ इस तरह का, इसी तरह से ये लेके ऐसा, मतलब कुछ भी स्थिति है, ध्यान से देखो। सबसे पहला वैल्यू ई का पावर 1 और उसके बाद ऊंचा गया, ये मतलब तो पहले से तो नाम नीचे आ गया, लेकिन अभी तो उठ ही रहा है, ये उठते चला गया। सो फाइनली क्या हो जाएगा, जिस समय इन्फिनिटी पहुंचेगा तो इन्फिनिटी बाय समथिंग, लेकिन इन्फिनिटी नहीं देगा। सो रेंज क्या हो जाएगा, ई का पावर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, रेंज हो गया ई का पावर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये इसका रेंज। देखो मतलब नॉलेज के साथ साथ आपको समझ का जरूरत है कि आप क्या क्वेश्चन को समझते हैं और कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंस है, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चन लेके हम लोग रेंज डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, बाय बाय।